Good morning, friends. So, today also we discuss about the Jagdish Joshi comprehension about internet. कल के लेक्चर में हमने जगदीश जोशी के बारे में कुछ सोचा था, उनके बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम इसी इंटरनेट को और डिस्कस करेंगे। हमने इंटरनेट का आविष्कार किस तरह हुआ, कितने साल लग गए उसको हम तक पहुंचाने में बड़ी आसानी से, भारत में इसका कब आविष्कार हुआ, मतलब भारत में कब इसका आगमन हुआ और किस तरह से पब्लिक के लिए ये रखा गया, और इससे इसके जो आसान से जो हमें फ़ायदे होते हैं उसके बारे में भी हमने कल देखा था कि हम ये लाइन सब निकल गई है, सर्फिंग जो है, चैटिंग, वो सब हमने देखा। जो बड़ी बड़ी लाइन लगती थी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी हमने देखा है। आज हम उसमें थोड़ा और देखेंगे। इंटरनेट बैंकिंग इज स्लोली बिकमिंग पॉपुलर। ये 2013 या 2012-13 में ये आर्टिकल लिखा गया था और अभी है 2020, मतलब 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 7 साल पहले इंटरनेट बैंकिंग का जो मॉड्यूल था, आज उसका जो मॉड्यूल है वो दोनों डिफरेंट हो गए हैं। उस टाइम पे इंटरनेट का यूज़ बैंक में कुछ अलग तरह से होता था, मतलब बहुत ही कम हो रहा था, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि स्लोली बिकमिंग पॉपुलर। लेकिन आज पूरी तरह पूरा बैंकिंग फील्ड इंटरनेट के तहत ही आ गया है। अभी आपको इसी इंटरनेट की वजह से तरह तरह की एप्लीकेशंस आ गई है, जिसमें फ़ोन पे है, एटीएम है, गूगल ट्रांसफ़र है, गूगल पे है, इतनी सारी इसमें एप्लीकेशंस आ गई है। और फ़ोन पे और पेटीएम तो स्पेशली एक बैंक बन चुका है जो इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ है। यानी आजकल पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंटरनेट के दौर में चला गया है। आज हमारे पास अपने जेब में जो मोबाइल है, सो इट इज़ नॉट ओनली मोबाइल बट इट इज़ द वन काइंड ऑफ बैंक फॉर ऑल्सो अस। सो होल सिस्टम इज गोइंग ऑन इंटरनेट नाउ। आपको किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे मंगवाने हैं, एवरीथिंग इज इजी विदाउट, इन शॉर्ट एवरीथिंग इज ऑन कैशलेस। अब आपको पैसे लेके यहाँ से वहाँ दर बदर रहने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल नाउ। सो दे आर विथ 24 × 7, यानी कि 24 घंटे हर दिन ये सुविधा अब आपको मिल रही है ऑनलाइन। और इवन विंडो शॉपिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट। अब आप जो भी परचेज करते हैं, लॉकडाउन में इसका बहुत उपयोग हुआ है, खाने से लेके हर चीज़ को मंगवा सकते हैं आप। यानी इंटरनेट के ज़रिए आप हर वो चीज़ खरीद सकते हैं, जिसमें आप बुक्स खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, टॉयज़ खरीद सकते हैं, एवरीथिंग आप जो चाहे उसको अब खरीद सकते हैं। और वो आपको, और इसी इंटरनेट की माध्यम से ही आपको तो OTP मिलता है, ताकि हमारा जल्दी से कोई चीटिंग भी ना हो जाए। फिर भी इसमें बहुत से सावधानियाँ रखने की ज़रूरत होती है। तो इंटरनेट की वजह से बैंकिंग सिस्टम है जो अच्छा हो गया है, हम अपना काम बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। इंटरनेट कैन बी आवर ट्रैवलिंग गाइड ऑल्सो। आजकल लोग अपनी बाइक लेके या फिर कोई 4 व्हील लेकर निकल जाते हैं तो स्टीयरिंग के आसपास मोबाइल रख देते हैं, उसमें उनको वो मैप दिखता है, कहाँ जाना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है। पहले हर 2 किलोमीटर के बाद किसी को पूछना पड़ता था कहाँ से कहाँ जाना है, जब हम ट्रैवलिंग करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, आपके पास अपना खुद का गाइड है, आप उससे ही पूछ लीजिए, यानी कि इंटरनेट से ही पूछ लीजिए, आपको वो बताएगा आपको कहाँ जाना है। विजिटिंग सम प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, यस, अगर आप कहीं फर्स्ट टाइम पे कहीं जा रहे हैं तो आपको नो लॉन्गर ए प्रॉब्लम, अभी आपको कोई समस्या होने वाली नहीं, आप बड़ी आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपके पास डेटाबेस, इंटरनेट, मोबाइल होना ज़रूरी है। आपके पास इंटरनेट है, आप कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी गाइड।
there is a no help you. इंटरनेट इज देयर इज टू हेल्प यू, यानी कि आपको अबे मदद कर रहा है। एक वन यहाँ गाइड है ना, ट्रैवलिंग गाइड, तो यहाँ ट्रैवलिंग में गाइड करता है। एग्जैक्टली गाइड का मीनिंग क्या होता है? गाइड का मीनिंग होता है जो हमको रास्ता दिखाता है, लेकिन दूसरा इसका एक मतलब ये भी होता है कि ये साथी है, यानी कि फ्रेंड है। जिस तरह फ्रेंड और हमारे साथी हमको रास्ता दिखाते हैं, इसी तरह ये इंटरनेट भी हमारे लिए गाइडफुल है, यानी कि हमें हेल्प कर रहा है। यू कैन ऑब्टेन सैटेलाइट पिक्चर ऑफ द प्लेस यू इंटेंड टू विजिट। सैटेलाइट के माध्यम से हम कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपना घर भी देख सकते हैं सैटेलाइट से, मैप के द्वारा। सैटेलाइट आज इतना कुछ पावर हो चुका है कि आपने 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा था, किस मकान में है, उस मकान की क्या गतिविधियां है, वो सब उन्होंने सैटेलाइट से ही देखा था और सैटेलाइट के माध्यम के द्वारा ही उस पर अटैक किया गया था और उसको मार दिया गया। अभी हमारा जो चाइना और इंडिया बॉर्डर का जो इश्यू हो रहा है, आप हर रोज़ अखबार में सुनते होंगे, तो सबसे पहले उसकी जो तस्वीरें आई थी वो सैटेलाइट से ही जो सरकार को घेरा गया कि सैटेलाइट पे इस तरह की फिल्म बता रहा है, इस तरह की फ़ोटो आ रही है और आप जो बता रहे हैं वो गलत है। मतलब आज आप किसी से इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकते। सैटेलाइट इज़ ओपन फॉर एवरीबॉडी। सैटेलाइट पे जो दिखता है वो आदमी उसी से ही बात करेगा। तो इंटरनेट से हम सैटेलाइट का पिक्चर देख सकते हैं। गलवान घाटी में क्या हुआ, जो चाइना और भारत के LAC, हाँ, लेट अस वी नो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन LOC एंड LAC। LOC जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और आजकल जो अखबार में आता है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि एक दिशा निर्देश की गई है, उसको LAC बोलते हैं। वो सारे जो पिक्चर है वो हम सैटेलाइट के ज़रिए ही देख रहे हैं, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए ही देख रहे हैं। ट्रेसिंग द मोस्ट इंसेसिबल प्लेस इन नाउ पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट। ट्रेसिंग, आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई चीज़ मंगवाई है अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या स्नैपडील से, कहीं से आप कोई चीज़ मंगवाते हैं, अपने घर पे बुक मंगवाते हैं, या फिर कोई मूवी की CD आपने खरीदी है, या फिर कोई पुराने संगीत की कोई आपने CD खरीदी है, या फिर आपने गवर्नमेंट पे जाकर कोई रजिस्टर ID किया है या फिर कोई कुरियर किया है, तो वो कहाँ तक पहुँचा है, कब आपके पास आएगा, कहाँ से वो गुजर रहा है, उसको आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। उसका एक ट्रेस नंबर आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर मूव कर रही है और आप तक कहाँ पहुँचेगी। प्लेस इज़ नाउ पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट, और ये सब इंटरनेट के ज़रिए ही आसान हुआ है। तो हमने क्या देखा, बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल बदल गई है। 24/7 यानी कि 24 घंटे हर दिन, सोमवार से लेके संडे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के कहीं भी जाते हैं आप, उसका विजिटिंग करते हैं कहीं भी फर्स्ट टाइम पे, तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सैटेलाइट की मैंने आपको बात बताई, सैटेलाइट बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल, वो भी इंटरनेट के ज़रिए ही हो रहा है। मतलब सब कुछ हमारे लिए अब आसान हो गया है। इट विल हेल्प यू टू रीच देयर। It can provide you with the map of the place also। ये हमें हर जगह का मैप दिखाता है, आपको जहाँ जाना है वो सब आपको प्रोवाइड करेगा इंटरनेट। It will keep you informed about latest news of the place। पहले क्या था कि आपको टीवी पे बैठ के ही सारे न्यूज़ देखने हैं, अब ऐसा नहीं है। आपके हाथों में ही एक छोटा मोबाइल है, वो वन काइंड ऑफ टीवी यानी टेलीविज़न है आपके पास। उससे आप फूड, वेदर,
एवरीथिंग, करेंसी, प्लेस, लाइव प्लेस, कहीं भी आप विजिट ले सकते हैं। सब कुछ आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, स्पॉट भी आप लाइव देख सकते हैं। इस सब का ज़रिया है इंटरनेट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आ चुके हैं जिसके आप वेदर के बारे में जान सकते हैं। करेंसी यानी कि इन शॉर्ट पॉलिटिकली, हिस्ट्रिकली जो भी आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप इंटरनेट के ज़रिए देख सकते हैं। और इसमें जो ये गूगल जो आ गया है, पहले क्या था कि गुरु जो क्लास में पढ़ाते थे वही नॉलेज होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आप हर चीज़ अपने आप पे उसको फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि इंटरनेट से इट्स जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके उंगलियों के इशारे पे आ चुकी है। आप जिस चीज़ को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इंटरनेट के ज़रिए आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इंटरनेट हेल्प यू इन योर एकेडमिक एज वेल। आप जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपका जो पॉलिटेक्निकल कोर्स है, आप उसको किस तरह समझना चाहते हैं, उसमें भी आपको वो हेल्प कर सकता है। यू कैन ऑब्टेन अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट। You can access sources like multi-volume books, encyclopedia, dictionary, reference book, case study, project, etc. It can be viewed or download. You can study the best practice of world famous scholar and institute. मार्केट में जाके किताबें खरीदनी पड़ती थी, फिर उसको कई बार उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी जो आपकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के नीचे डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज़ होते हैं। अगर आप उन व्यूज़ को भी पढ़ना चाहे और उस व्यूज़ को समझे तो भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से आपको एक रिटर्न मटेरियल मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन। और यूट्यूब पर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो गया है कि जो कुछ आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो अब आपको थियरिकली नहीं, प्रैक्टिकली मिल रहा है। इससे आप अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन योर सब्जेक्ट, आपकी हर इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है। अभी इतनी दुनिया फास्ट हो गई है कि 10 मिनट या 10 सेकंड पहले बनी हुई घटना हिस्ट्री में चली जाती है। इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, इतनी सारी चीज़ें नई नई हमारे सामने आ रही। यू कैन एक्सेस सोर्सेज लाइक अ मल्टी वॉल्यूम बुक्स। पहले जाते थे बाज़ार में, वहाँ से बुक खरीद के लाते थे, लेकिन अब हमें बुक खरीदने की ज़रूरत या वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे आर्टिकल हमें ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल जाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया जो बहुत बड़ी किताबें होती है जिसमें हर तरह का नॉलेज दिया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। डिक्शनरी है डिफरेंट काइंड ऑफ, वो भी आप इंटरनेट के ज़रिए देख सकते हैं। रेफरेंस बुक्स, जिस किसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है उन सब्जेक्ट पे रेफरेंस बुक भी अवेलेबल है। केस स्टडी है, प्रोजेक्ट है, मतलब आपको एज ए स्टूडेंट आप जितना चाहे इतना मटेरियल यहाँ से हासिल कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर बताया आपको कि पहले सिर्फ नॉलेज गुरु के पास होता था, अब ये दिन नहीं रहे। अब कोई भी टीचर अपने क्लास में जाके किसी भी तरह का गॉसिप नहीं कर सकता, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। क्योंकि आपके पास मोबाइल है, आप सर्च कर सकते हैं कि जो बताया जा रहा है वो कितना ऑथेंटिक है। यानी अब हर किसी के पास अपना अपना नॉलेज प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का माध्यम आ चुका है। तो इसीलिए आप जितना भी नॉलेज पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि पहले किसी को अगर IAS मतलब UPSC या GPSC की एग्ज़ाम पास करनी थी अभी 10 साल पहले, तो उनको लाइब्रेरी में जाके देर तक पढ़ते रहना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अब सभी लोग अपने आप को 1 साल के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, 2 साल के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, और जितनी भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको जो भी पढ़ाई करनी है, वो सारे सब्जेक्ट वो अपने इंटरनेट के थ्रू
हासिल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से एग्ज़ाम पास हो रहे हैं। पहले के ज़रिए अब यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इसकी वजह ही इंटरनेट है, यानी कि इंटरनेट से लोगों की ज़िंदगी और भी बेहतर होती जा रही है। इंटरनेट और क्या क्या कर सकता है? यू कैन लिसन और लर्न फ्रॉम द रिनाउंड इंटरनेशनल फैकल्टीज़। अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे और भी आपको बेहतर पढ़ना है तो आप इंटरनेशनल फैकल्टीज से भी पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन रेफरेंस है, फ्लडिंग यानी प्लेंटी विथ ऑनलाइन रेफरेंस इट्स अपॉन हाउ मच यू गेन। आप इसमें से कितने से जितना ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट वर्चुअली क्या होता है, मैं अभी ये हम जो लेक्चर ले रहे हैं ये वर्चुअल लेक्चर है, मतलब हम आपके सामने रियल में नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि परोक्ष है। जो हम आमने सामने नहीं है उसको वर्चुअल बोला जाता है। एवरीथिंग इज़ इन अवेलेबल ऑनलाइन, यानी कि आपको जो कुछ चाहिए वो आपको वर्चुअली मिल जाएगा। इंटरनेट हैज़ बिकम अ पावरफुल जायंट। ये बहुत बड़ा दिन ब दिन राक्षस होता जा रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन का राक्षस होता जा रहा है, बहुत बड़ी चीज़ होती जा रही है। व्हेन सच अ ह्यूज पावर इज अवेलेबल अनकंट्रोल्ड इट मे हार्म द यूज़र। जब आपके पास बहुत बड़ी पावर यानी ह्यूज पावर यानी बहुत बड़ी शक्ति आपके पास आ जाती है तो यू कांट मैनेज इट, यू कांट कंट्रोल इट, आप उसको संभाल नहीं सकते। इट में हार्म द यूज़र, और वो यूज़ करने वाले को नुकसान कर सकता है। ऐसा भी होता है, मतलब पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि बंदर में हाथ में एक खिलौना आ गया हो तो फिर उसकी हालत क्या होगी। इसी तरह ये बहुत बड़ी पावर है इंटरनेट की, और वो उन लोगों के हाथ में आ जाए तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक हमने इंटरनेट के जो फ़ायदे होते थे वो सब फ़ायदे हमने देखे। अब इससे इंटरनेट से हमारा क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में हम भी थोड़ा लेख लेते हैं। द यूज़र हैज़ टू जुडिशियली यूज़ दिस रिसोर्सेज, यानी कि एक न्याय की बात है कि आपको प्रॉपरली इसको, इन जो सारे रिसोर्सेज है सैटेलाइट से बनते हैं, सैटेलाइट हमारे टैक्सेस से बनते हैं, तो हमें इसका यूज़ करने का पूरा अधिकार है। द बिगेस्ट थ्रेट टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ पोर्नोग्राफी। आपको गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी है तो साथ में आपको उससे किसी का नुकसान न हो जाए ये भी समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और पूरी दुनिया में सबसे बिगेस्ट थ्रेट यानी सबसे जो बड़ा डर है वो है यूज़ ऑफ इंटरनेट एज अ पोर्नोग्राफी। आज ये बड़ी समस्या हो गई है। वैसे नई सरकार के आने की वजह से ऐसी बहुत सी जो पूरी साइट्स थी उन सबको क्लोज़ कर दिया गया है। पहले सब खुला था लेकिन अब सब काफ़ी, फिर भी ऐसी बहुत सी पोर्नोग्राफी साइट्स है। पोर्नोग्राफी यानी उसमें ये वन काइंड ऑफ सेक्सुअल फिल्म ऑन इंटरनेट। इसकी वजह से किसी के भी दिमाग पे बुरी असर पड़ सकती है, वो क्राइम भी कर सकता है। तो पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ा इश्यू अगर कोई इंटरनेट से पैदा हुआ है तो वो है ये पोर्नोग्राफी। तो इससे आपको बच के रहना है, इसका यूज़ नहीं करना है। जो सोर्स आपको दिया गया है वो आपकी भलाई के लिए दिया गया है। अगर आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप आदमी जो सोचता है, आदमी वो रात होने से पहले वैसा वो बन जाता है। गीत भी है ना, आदमी जो सुनता है, आदमी जो कहता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं उसकी पीछा करती है। मतलब आप जो सोचेंगे समझेंगे, बार बार जो इस बात को दोहराएंगे, एक दिन आदमी वैसा बन जाता है। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। ज़्यादा यूज़ करने से आपके दिमाग की हालत ख़राब हो सकती है।
ये आपके दिमाग में बार बार इसी तरफ आपका दिमाग जाएगा। तो जुडिशियली आपको इसको प्रॉपरली इन सोर्सेज का उपयोग करने का हक है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इसका उपयोग करना है। तभी जाके आप एक अच्छे से तरह से इस इंटरनेट को समझ पाएंगे और इसका उपयोग कर सकेंगे। तो आज हमने बैंकिंग के फील्ड में इसकी क्या ज़रूरत होती है, इससे हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो देखा। एकेडमिक लेवल इसका हमें क्या उपयोग होने वाला है वो भी हमने देखा। न्यूज़, म्यूज़िक, अब इससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और दिन ब दिन ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ होती जा रही है। आजकल तो ये गूगल और यूट्यूब और बहुत सारे एप्लीकेशंस है, आप मूवी ये सब देख सकते हैं, लेकिन साथ में आपको इस पोर्नोग्राफी से भी बच के रहना है। तो आज के लिए इतना। कल अगले लेक्चर में हम यानी कि सोमवार को इंटरनेट से जुड़ी और मेरिट एंड डिमेरिट, इंटरनेट से होने वाले फ़ायदे और गैर फ़ायदे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।